पूर्वी दिल्ली में देखी गई गणतंत्र दिवस की धूम, कई जगह किया गया ध्वजारोहण। डीसीपी बीजेपी नेता रहे मौजूद। जेटीबी इनक्लेव में पुलिस ने नकली तार बनाने वाली फैक्ट्री में की छापेमारी। फैक्ट्री मालिक के पास से भारी मात्रा में तार, कंपनी के स्टिकर और बॉक्स किए बरामद। गांधीनगर पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पास से शराब के 90 क्वार्टर जब्त। आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज। सीमापुरी पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पास से चोरी की बाइक, सामान किया बरामद। एक ही दिन में 3 घटनाओं को दिया था अंजाम। सीमापुरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान शख्स के पास से रिवॉल्वर की हासिल। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मामला किया दर्ज। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। वहीं शादरा डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी रोहित मीणा ने भी तिरंगा फहराया और अपने पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाई और उनका हौसला भी बढ़ाया। आपको बता दें कि कई पुलिसकर्मियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए जिन्होंने अच्छा काम किया। वहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी संजय कुमार सेन ने भी तिरंगा फहराकर और डीसीपी ऑफिस में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर समाज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही देशभक्ति के गीत पर डांस भी किया गया। संजय कुमार ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया और सभी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कार भी दिए गए। इलाके में शांति बनी रहे, इसका संदेश भी दिया गया। देश गणतंत्र दिवस के रंग में डूबा हुआ नजर आया। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड को भी देखा, उनका अनुभव सीसीएन से साझा भी किया। लोगों का कहना है कि तरह तरह की झांकियों से पता चलता है कि हमारे देश में बहुत से रंग और संस्कृतियां हैं, जिससे हर राज्य के कल्चर के बारे में हमें पता लगता है। वहीं रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी कहा कि भारत की सेना का दम लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही कहा, जो कि गर्व की बात है, हमारी सेना आधुनिक हथियार से लैस है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमने बीच बीच में परेड को देखा है। आज सबसे बढ़िया बात रही, जो भी आज आर्मी के टैंक वगैरह जो गाड़ियाँ थी स्वदेशी थी, उसमें ये है जो दूर दराज क्षेत्र में हमारी गाड़ियाँ नहीं पहुंच सकती थी आर्मी को रसद पहुंचाने के लिए, गाड़ी ऐसे स्वदेशी बनी थी, वो सारी रसद पहुंच सकती है। ये बहुत बढ़िया हमें ये देखने को मिला। और जो दिल्ली पुलिस के महिला जो थी, महिला शक्ति फोर्स भी आज उसमें दिल्ली पुलिस की परेड में वो भी बढ़िया लग रहा है उसमें देखने। की झांकी नहीं निकल पाती है कभी भी, तो कैसा लगता है? ये केंद्र का थोड़ा उसमें लगता है हमें, भाई दिल्ली में निकलनी चाहिए। जब राजधानी है तो दिल्ली की एक झांकी जरूर होनी चाहिए। आज हमने परेड देखी है। परेड में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आज इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हमारी सरकार ने हर स्टेट में जो भी हमारी धर्मपीठ हैं और जो भी उसकी संस्कृति है, वनवासी कल्याण है, वनवासी कल्याण आश्रम पे बहुत उन्होंने ध्यान दिया है। जितनी जनजातियाँ हमारे हिंदुस्तान के देशों में रहती हैं उनको सबको दर्शाया गया है सब पे, और सबके लोक नृत्य बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुति करी है। और देश की संस्कृति और सभ्यता को उठाने के लिए केंद्र सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। दिल्ली की झांकी भी कई बार हमारे को महसूस होती है कि निकलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि देश बहुत बड़ा है और दिल्ली बहुत छोटी सी है, इसलिए शायद मेरे ख्याल से सरकार ध्यान नहीं देती है। और इन्हें बहुत ज़्यादा स्टेट है हमारे पास जहाँ पर ट्राइबल्स लोग बहुत रहते हैं, जिन पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, तो इसलिए हमें शिकायत भी नहीं कर पाते हम दिल्ली की तरफ से उनकी, तो जायज़ है। और आज जो हमने परेड में देखा कि जो हमारी जैसे संस्कृति का रूप था उसको उजागर किया गया, और कर्तव्य पथ पर जो एक नई शुरुआत हुई है हमारे देश की, उसके ऊपर जो सेना ने आयोजन किए अपने अपने प्रदर्शनों का दिखाया गया, बहुत अच्छा लगा। उसमें जो थोड़ी बहुत हम लोग चाहते हैं कि एक और चीज़ की जाए कि हर आरडब्ल्यू को हर कॉलोनी में इसको एलईडी लगाकर दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग घरों में इसको अक्सर नहीं देख पाते। तो इस आयोजनों को
पूर्ण रूप से यानी कि इसको बड़े स्तर पर जो है RWA या सरकार के माध्यम से इसको दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि टीवी में लोग मैंने देखा है देखते नहीं हैं और घरों में सोए रहते हैं। तो मेरी लोगों से भी एक यही अपील है कि इसको आप RWA के माध्यम से बड़े स्केल के ऊपर LED लगाकर और इस आयोजन को दिखाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छुट्टी के दिन को लोग अक्सर जो है या तो सो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर बाहर भी जा रहे हैं तो कम से कम ऐसे आयोजन होने चाहिए जो एक लार्ज स्केल पे हो, लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए इस चीज़। मैंने वहाँ पे कई लोगों के मतलब गुजरात के, पंजाब, इन लोगों के डांस देखा था और फिर मतलब जो हवाई विमान है उनके फाइटर जेट के उनकी वीडियो देखी थी और वहाँ पे सलामी एंड के टाइम में और बाइक्स के वो देखी थी स्टंट। क्या कुछ अट्रैक्ट करता है सबसे ज़्यादा परेड के टाइम पे? जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो बाइक के स्टंट होते हैं और सबसे ज़्यादा हवाई विमान जैसे फाइटर जेट अपना उसमें राउंड लेता है। इस बार लिया नहीं था क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर एक बाइक का जो उसमें जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरा ऑडिशन, इसलिए मैं डांस की रेसल कर रहा था। मेरे को तो खाली स्टंट अच्छे लगते हैं जो बाइकों पे आते हैं, वही चीज़ अच्छी लगती है। बाकी मैं आज तक कभी इतना देखा नहीं। जी मैम, कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे इतनी मेहनत से वहाँ लोग करते हैं, मैं वो देखूँ ना, फिर वो हमारे लिए करते हैं, इसलिए वो चीज़ बहुत सारी चीज़ मिस कर देता हूँ। तो बाकी फैमिली में लोग देखते हैं या नहीं? जी मैम। या फिर अरे थकाने जब शाम को अपने काम से फुर्सत नहीं, थका हुआ बंदा परेड देखे के अपना समय अपना पूरा करे, अपनी नींद पूरी करे। अच्छा, ड्राइवर छुट्टी का दिन होता है तब भी आप लोग नहीं देख पाते? देखा था थोड़ा बहुत, फोन में देखा था बस, फिर इधर बच्चों को लेके पार्क में आ गया कि चल एंजॉय कर रहे हैं और क्या। अब छुट्टी एंजॉय, छुट्टी है तो छुट्टी, चलो छुट्टी का एंजॉय, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश। लेकिन उसको नहीं तो देखा है जितना थोड़ा बहुत जितना देखना था देख लिया हमने। बच्चों ने कहा चलो पार्क चलें, तो हमने चलो 12 बजे तक परेड होती है तो देख ली, एक आध घंटा में चल दिए अपने पार्क की तरफ। पूर्वी दिल्ली के योजना विहार में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति का जोश देखने को मिला। योजना विहार के सी ब्लॉक में बीजेपी नेता ने क्षेत्र के लोगों के साथ में ध्वजारोहण किया और जिसमें इलाके के लोग भी शामिल हुए। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने बताया, हमारा देश तरक्की कर रहा है। देशभक्ति के गानों से लोगों के देश प्रेम भी देखा गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। सभी आयोजक साथियों को, आनंद विहार की पूरी RWA सोसाइटी, सभी साथियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी प्रकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों का, धार्मिक कार्यक्रमों का, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। आपने आज 74वें गणतंत्र दिवस पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है, परमात्मा करे आप सबकी ये मनोकामना कि हमारा देश सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने, सबसे आगे बढ़े, फिर से विश्व गुरु बने। ये संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता जाए, इसको दोहराते हुए पुनः आप सभी क्षेत्रवासियों को, आप सभी आनंद विहार के RWA सोसाइटी के माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। तो वहीं शादरा के GTB एन्क्लेव थाना पुलिस ने एक नामी कंपनी के नाम पर नकली तार बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में तार, कंपनी के स्टिकर्स और बॉक्स भी बरामद किए। आपको बता दें कि आरोपी 50 साल का है, जिसका नाम राजकिशोर है, जिसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। फैक्ट्री से 38 बंडल तार और कंपनी के 21 आउटर बॉक्स और 18 स्टिकर और प्रिंटर भी बरामद किए गए। पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में ले लिया है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी पुलिस को एक कॉल मिली थी कि बाइक पर एक शख्स मोबाइल छीनकर ले गया है। आपको बता दें कि SI यादव के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें SI विनीत और साथ ही हेड कांस्टेबल रोहित और ASI संदीप को लगाया गया, जिसका CCTV भी देखा गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। फिर फाइनली आपको बता दें कि पुलिस ने इसको हर्ष विहार से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने और उसके दोस्त ने मिलकर मोनू ने अलीगढ़ में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। उसने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने एक ही दिन में स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी से चोरी हुई बाइक और स्नैचिंग का सामान भी बरामद कर लिया। शादर डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गांधीनगर पुलिस स्टाफ जब पेट्रोलिंग कर रहा था तभी एक आरोपी ऊपर नजर आया। पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने कुछ कदमों की दूरी पर उसको गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया गया कि धर्मपुरा इलाके का BC है और आपको बता दें कि वो बेरोजगार भी है। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में शराब की तस्करी करने लगा था। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के पास से 90 क्वार्टर अवैध शराब भी जब्त की गई। आगे की जांच लगातार जारी है। अभी कितने मामलों का खुलासा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी।
गणतंत्र दिवस के मौके पर एसएचओ सीमापुरी चेकिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें एक शख्स के पास रिवॉल्वर मिली। जानकारी के अनुसार उसके ऊपर पहले कोई क्रिमिनल केस नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस को मिली एक अहम सफलता। आपको बता दें, अप्सरा बॉर्डर पर जब दिल्ली पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं तभी पुलिस ने जो है एक गाड़ी को चेक किया, जिसकी गाड़ी के में पिस्टल जो है पुलिस ने बरामद की है। एसएचओ समेत जो है पुलिसकर्मी बॉर्डर पर तैनात थे। वहां पर एक गाड़ी की नज़र पड़ी और उस गाड़ी के अंदर पिस्टल पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। एसडीएम करावल नगर ने लोनी गोल चक्कर पर बनी अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर रखा है। वहीं एसडीएम करावल नगर ने बताया कि अवैध अतिक्रमण की वजह से वहां पर जाम लगता है, लोगों को असुविधा होती है। भजनपुरा में जहां एक तरफ दरगाह बनी हुई है, वहीं लोनी गोल चक्कर पर मंदिर भी बना हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। आने वाले टाइम में जल्द ही हटाया जाएगा, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। एसडीएम ने बताया कि ये धार्मिक मामला है, जिसके चलते अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द एक कमेटी बनाकर उन्हें हटाया जाएगा। काफ़ी संवेदनशील है सामुदायिक रूप से भी, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। लेकिन आगे आने वाले समय में एक निश्चित तौर पर भी इनको नहीं हटाया तो मतलब जाएगा ही। और लेकिन अभी इन्हें कोई नोटिस अभी नहीं किए गए। प्रारंभिक तौर पर ये जो 28 अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनको 21 दिन के भीतर अपनी जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किए। एक तो यानी भजनपुरा में यानी मजार है और एक हनुमान टेम्पल है यानी कि लोनी रोड पे। ये जो अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इसी के पास में ही है, तो इन्हें भी मतलब हटाया जाना तो ऐसे यानी प्रस्तावित है, तो यानी निश्चित तौर पर। और क्या जैसे भी मतलब स्थिति बनेगी और अगर लोगों को अगर हमें अच्छी यातायात सुविधा अगर यानी देनी है, तो फिर इस प्रकार की जो मतलब बाधक जो मतलब तत्व हैं, जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, तो और जो कि अवैध रूप से बने हुए हैं, तो हमें उनको एक न कभी तो हटाना होगा। एमसीडी में 2 बार आप और बीजेपी के बीच हुए हंगामे में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा। पूर्वी दिल्ली के आरडब्ल्यूए मेंबर का कहना है कि मेयर न बन पाने की वजह से इलाके में काम रुके पड़े हैं। लोगों ने इसलिए ही वोट दिया था कि आगे चलकर सुचारू रूप से काम हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। दिल्ली में लगभग 2 महीने हो चुके हैं एमसीडी के इलेक्शन हुए और हम सबको अभी भी वेट है कि दिल्ली के पार्षद शपथ लें और मेयर जो है वो कौन चुना जाएगा। और जिस हिसाब से बार बार शपथ ग्रहण समारोह में लड़ाई हो जाती है सरकार के लोगों के बीच में ही, तो जनता को इसका हर्जाना बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पार्षदों ने कल शपथ तो ले ली है पर मेयर का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी दिल्ली के काम हो पाएंगे। और दिल्ली की जनता को आखिर सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? आपस में जनता ने आपको सिलेक्ट किया, जनता ने आपको चुना और उसके बाद भी फिर लड़ाई झगड़े, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल भी सही उदाहरण नहीं है। और जल्द से जल्द मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता तो अभी भी सफ़र कर रही है, चाहे इलेक्शन हो चुके हैं, चाहे रिज़ल्ट आ चुका है, पर आपसी झगड़े के कारण सरकारों के दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है, हम सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में जो मेयर का चुनाव बार बार टल रहा है, ये एक लोकतंत्र की हत्या के जैसा है। इसमें आम आदमी पार्टी जो देश को धोखा दे रही है, ये बहुत बुरी बात है। दिल्ली वासी सब परेशान हो रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो दोबारा से भंग करके एलजी महोदय को दोबारा से गठन करना चाहिए। ये प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। हम तो सोच रहे थे नई सरकार बनेगी तो दिल्ली के सारे इशूज़ रिजॉल्व होते चले जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी, लेकिन दुख तकलीफ इस बात का है कि 2 महीने के बीतने के बाद भी कहीं कुछ नहीं है और सारे काम रुके पड़े। यकीनन इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिन्होंने खुद वोट देके इन सभी काउंसलर्स को, इन सारी नेताओं को चुना था। तो आज हम रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली के एलजी साहब से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि प्लीज़ इस डर्टी पॉलिटिक्स को बंद कीजिए और जो भी कमिटीज़ का फॉर्मेशन होना है एमसीडी में वो कीजिए, ताकि दिल्ली की एमसीडी के काम शुरू हो और दिल्ली की समस्याओं को निपटाया जा सके। वरना मजबूरन दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के आरडब्ल्यूएस को, दिल्ली के एक्टिविस्ट को, दिल्ली के सिटीजन ग्रुप्स को कुछ सोचना।
तो वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन गाजीपुर मंडी की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। बीते साल आपको बता दें कि फूल मंडी के गेट पर आईडी बम मिलने के बावजूद मंडी में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खास सुधार नहीं। हमारी टीम गाजीपुर सब्जी मंडी, फूल मंडी का जायजा लिया तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे दिखाई पड़ी। मंडी में पुलिसकर्मी तो दूर, सुरक्षा गार्ड भी वहां पर नजर नहीं आए। मंडी में आने जाने वाले लोगों ने बताया कि मंडी में सुरक्षा व्यवस्था के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि गाजीपुर सब्जी मंडी और फूल मंडी में रोजाना हजारों की संख्या में व्यापारी आते हैं। ये न केवल दिल्ली के कारोबारी हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कारोबार के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा के हिसाब से गाजीपुर मंडी बेहद ही संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ तो सर कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है, कोई किसी की ड्यूटी नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ। देखा जाए कि पिछले साल यहाँ हाँ एक बम विस्फोट हुआ था। पिछले साल यहाँ क्रेन मशीन आई थी, उसने थाने में हुई थी तो बम विस्फोट निकला था यहाँ। सर गाजीपुर में तो सर ऐसी कोई बात नहीं है, सुरक्षा तो ज़्यादा है नहीं इस साल वैसे, और साल से ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं है फिलहाल अभी। ना कोई चेकिंग नहीं हुई भाई, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैं गया भी आया भी हूँ, अब तुम्हारे सामने ही हूँ। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ, देखो आप, कोई सुरक्षा दिख रही है आपको? आप भी देख रहे हैं। हाँ पिछले साल दिक्कत था यहाँ पे, तब से भी फिर भी नहीं कोई सुनवाई है यहाँ। देखो सारा ऐसे पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ। कह रहे हैं कि अलाउड है, ये है, वो है। ये तो सबको दिखाओ, सब सरकार कहती है कि ये सुरक्षा है, वो सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षा? पूर्वी दिल्ली के पार्कों की बात की जाए तो उनकी हालत बेहद खराब है। एमसीडी की पार्क की बात की जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि अर्जुन नगर के पार्कों की हालत बेहद खराब है। यहाँ की मशीनें टूटी हुई हैं और साथ ही हालत भी बेहद खराब है। RWA मेंबर्स का कहना है कि पार्क की ग्रिल तक चोर चोरी करके ले गए हैं। पार्क में घास तक नहीं है, फुटपाथ भी टूटे हुए हैं। वहीं विश्वास नगर के पार्क में मशीनों की हालत बेहद खराब है। एक मशीन तो टूट चुकी है, जिसे साथ के शौचालय में रखा गया लेकिन वापस लगाया नहीं गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। यहाँ पर चरसी समैकियों ने अड्डा बना रखा अपना। दिन रात यहाँ पे चरस बिकती है, समैक बिकती है, इंजेक्शन बिकते हैं। ठीक है, ये सारे चरसी समैकी यहीं पड़े रहते हैं। और कई बार हमने कंप्लेंट थाना अध्यक्ष को भी दे दी, अपने फर्श बाजार थाने में जो SHO साहब हैं, और अपना बीट कांस्टेबल है यहाँ पे, बीट कांस्टेबल को बोल दिया कई बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बहुत बुरा हाल है भाजी, यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यहाँ बिल्कुल बेकार लगाया इन्होंने जिम। अगर जिम लगाना है तो आगे एक पार्क छोड़ के दूसरी पार्क है, मैं बता दूंगा, वहाँ पे लगाओ। वो हमारी कॉलोनी के इस्तेमाल में आएगा। ये हमारी कॉलोनी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा। सारे झुग्गी झोपड़ी के चरसी समैकी पड़े रहते हैं। ये तो बहुत जर्जर वो है कि यहाँ तो कुछ आने का, हम तो पहली बार आया हुआ है, बल्कि सामने रहते हैं हम तो उनके, मगर यहाँ आने का हमें बदबू और सब जगह। देखो हाल, देखो क्या हाल हो, आप देखो नहीं सही नहीं है। देखो आप जिन में क्या हाल हो, कहीं और जगह लगा दो, बढ़िया रहेगा। सब हमारे वाली पार्क में लगवा दो। राज नारायण ये ऐसा है, जिम यहाँ पे लगाया, गलत लगाया है। जिम को लगाना दो दूसरे पार्क में लगाते तो इनकी निगरानी, प्रधान जी की निगरानी में रहता। यहाँ दिक्कत है, यहाँ तो इस्तेमाल होता नहीं। देख रहे हो, ये कुछ आधा सामान उखड़ के चला गया, आधा उखाड़ कर ले गए। कोई कुछ कर रहा है, बेच के क्या मिलेगा इसको? और यहाँ पब्लिक का पैसा जो है ऐसे बेकार हो रहा है। यहाँ लाइट, एक पार्क में तो लाइट बिल्कुल कभी है ही नहीं, ना कभी लगी, ना कभी अब कोई है, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है पार्कों की हालत इतनी बुरी है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि चरसी समैकी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे कॉलोनी का बंदे के लिए एक बंदा यहाँ पे आगे राजी नहीं होता। लगाया गया यहाँ पे, ये तो बेकार है, ये तो लगाना ही नहीं चाहिए था इनको दूसरी जगह लगाना चाहिए। पूछा नहीं है, किसी ने अपने आप लगा दिया उन्होंने आके। कहाँ लगी हुई मशीनें लगी हुई, देख लो आप क्या हालत है। आप देखिए क्या हालत है यहाँ पर, जिम की क्या हालत है, कुछ है ही नहीं हालत। चुरा के भी ले जाते हैं। और ये जितने भी आगे समैकी हैं यहाँ पर, इन्होंने पूरी ग्रिल काट के कॉलोनी वालों को सामने ले गए। उन्होंने कोई कॉलोनी वाला बोलता है, वो कहता है भैया हम अपने आपको ब्लेड मार देंगे, तुम्हें अंदर करवा देंगे, तो तुम बोलोगे हमारा हाथ पकड़ोगे। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के झिलमिल के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतापखंड श्री जगन्नाथ चैरिटेबल सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को सिलाई सिखाई गई। अभी सेंटर में 8 मशीनें हैं और 2 मशीनें मोटर वाली आएंगी। आपको बता दें कि आगे चलकर जो लड़कियां यहां पर सिलाई सीखती हैं, उनको सर्टिफिकेट देकर आगे के रोजगार भी तैयार किए जाएंगे। हम अपने यहाँ के आसपास के जो क्लस्टर्स हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जिनको ट्रेनिंग हम यहाँ पर देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको इंटर्नशिप भी फैक्ट्रीज में कराएंगे और उसके बाद में उसको रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। ये निःशुल्क रहेगा, 100% निःशुल्क रखेंगे, और निःशुल्क के साथ साथ यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराने का मेन इस समय यहाँ पर 8 मशीनें हैं और 2 मशीनें मोटराइज मशीनें लगाएंगे, जिससे कि आजकल क्या है कि जब फैक्ट्री में वर्क के लिए जाते हैं तो मोटर वाली मशीन चलानी होती है। तो मोटर वाली मशीन चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो ट्रेनिंग यहाँ पर मोटराइज
मशीन के साथ हम देंगे और बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी हम इशू करेंगे, जिससे कि उनको जो एक्सपोर्ट की जो फैक्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट का जो मटेरियल बनाती हैं, उनमें उनको रोजगार मिल सके। निसंदेह फायदा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो सिखाया जाएगा बच्चों को, ना सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा के साथ साथ ट्रेनिंग इंटर्नशिप करवा के उन्हें जॉब भी दी जाएगी। इसका मतलब वो स्वावलंबी होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी और समाज में एक नया उदाहरण पेश करेंगे। तो वहीं पूर्व दिल्ली के ऋषभ विहार में भगवान ऋषभ देव के मोज कल्याणम के पावन अवसर पर कैलाश पर्वत की प्रतिकृति जो है वो मंदिर में 20 जनवरी से है। आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आकर दर्शन कर सकते हैं। प्रतिकृति 2 सप्ताह तक बने रहने की संभावना है। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिस दौरान दर्शन के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी है, जिस दौरान आचार्य 108 श्री श्रुति सागर जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।